तो स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के एक और वीडियो में। ये शायद हमारा तीसरा या चौथा वीडियो होगा। यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करेंगे जिसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत से लेकर के एकदम हाईएस्ट लेवल तक आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो बेहतर होगा कि आप प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही, मतलब स्टार्टिंग से ही आप सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ना शुरू करें और इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स समझना शुरू करें, तो आपके लिए बाद में आसानी होगी, सुविधा होगा। तो यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो शायद आपने सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में पहले कभी सुना भी हो सकता है। आपने शायद सुना होगा, आपको शायद पता नहीं है कि ये सेंट्रल टेंडेंसी है, लेकिन आपने शायद सुना होगा किसी न किसी फॉर्म में। तो जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं, मोड कैलकुलेट करते हैं, तो कभी कभार किसी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 10th में, क्लास 12th में मीन, मीडियन, मोड ये सब पढ़ाया जाता है। तो ये जो मीन, मीडियन, मोड है ये और कुछ नहीं है, ये सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप सी है, मतलब। ठीक है, आपको शायद उस वक्त पता नहीं होगा कि ये सेंट्रल टेंडेंसी है, लेकिन मीन, मीडियन, मोड जो हम आज तक पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे थे, वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही है। तो देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी आखिरकार होता क्या है। तो क्वांटिटेटिव डाटा, पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है। डाटा जो क्वांटिटी के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि क्वालिटी के साथ। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा का मतलब है कि वो कितना ऊंचा है या फिर कितना सुंदर है, ये सब क्वालिटी के ऊपर बेस्ड है ना, तो वो क्वालिटेटिव डाटा हो गया। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग ज्यादातर क्वांटिटेटिव डाटा पे फोकस करते हैं, यानी कि संख्या पे फोकस करते हैं ज्यादा, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव डाटा दैट शोज अ टेंडेंसी टू कंसंट्रेट एट सर्टेन वैल्यूज, यानी मान लीजिए कि आपके पास ढेर सारा डाटा आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारा डाटा है, यानी कि मान लीजिए 100-200 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। तो अगर वो 200 मार्क्स में से आपको निकालना है कि ये सेंट्रल टेंडेंसी का एक वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू जो है वो एक सेंट्रल पोजीशन में होगा, यानी कि 200 स्टूडेंट्स ने जितने भी मार्क्स स्कोर किए होंगे वो सभी मार्क्स का एक सेंटर पोजीशन आप ढूंढ के निकालिए। वो सेंटर पोजीशन के आसपास जो वैल्यूज घूमती रहेगी उसी को हम बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। shows a tendency to concentrate at certain values usually somewhere in the center of the distribution, यानी कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मान लीजिए 200 स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा 200 स्टूडेंट्स का स्टैटिस्टिक में मार्क्स मान लीजिए कितना मिला। किसी को मिल सकता है 40, किसी को मिल सकता है 60, किसी को मिल सकता है 80, किसी को मिल सकता है 90, 75, 65, 67, 79। तो ये सभी मार्क्स को आप कंबाइन कर दीजिए और एक सेंटर का पोजीशन ढूंढिए। तो उस सेंटर के पोजीशन के आसपास जो मार्क्स टिके हुए हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। तो वो क्या हो सकता है, मीन हो सकता है, मीन मार्क्स हो सकता है, मीडियन मार्क्स हो सकता है, उसका मोड हम निकाल सकते हैं। तो मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालेंगे बाद में दिखाएंगे। ग्रुप और अनग्रुप डाटा अलग अलग चीज है, अलग अलग फॉर्मूले है, कैसे करना है बाद में दिखाएंगे अच्छे से। लेकिन आपने शायद पहले मीन, मीडियन, मोड किया होगा, तो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं। तो मेजर्स ऑफ दिस टेंडेंसी आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि ये जो सेंटर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर में जो वैल्यूज टिके हुए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स मतलब आप मान लीजिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, 3 एग्जांपल्स आराम से आप दे सकते हैं। मेजर्स एम से शुरू होता है, मीन भी एम से शुरू होता है, मीडियन भी एम से शुरू होता है, मोड भी जो है एम से ही शुरू होता है। तो आपके पास क्या क्या चीज है यहाँ पे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आपको याद करने में तकलीफ हो रही है तो मेजर्स का एम ले लीजिए और यहाँ पे मीन है, मीडियन है, मोड है, तो ये क्या होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे भी हम इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। टैली मार्क्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कैसे ड्रॉ करना चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए ढेरों डाटा आपको दे दिया, मतलब 200-300 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे दिए, तो इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, अरेंज करने के बाद उसका टैली मार्क्स कैसे निकालेंगे, उसके बाद उस डाटा का मीन कैसे निकालेंगे, ग्रुप डाटा हो, अनग्रुप डाटा हो, मीडियन कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे, वो हम अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में एक इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया है, ताकि समझने में आपको, आने वाले वीडियोस में आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं या फिर हायर सेकेंडरी में भी है, जो जिनको हिंदी अच्छे से समझ में आती है, उनको आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसमें थोड़ी मदद मिल सके। थैंक यू।